हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है वो समझते हैं, पर उसको समझने से पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हम सभी लोगों को एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है पता होना चाहिए, वो है हमारा प्रोनाउन। कि आखिर हम लोग प्रोनाउन कहते किसको हैं, वो कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं जिनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मैं बोलूं आयुष इज प्रेजेंट एंड सक्षम इज प्रेजेंट, राधा इज प्रेजेंट, शिवम इज प्रेजेंट। तो ये देख सकते हैं थोड़ा बोलने में ऑड लग रहा है। ये हमारा क्या लग रहा है, थोड़ा बोलने में और लग रहा है। तो प्रोनाउन का सिंपली काम ये रहता है कि हम बार बार किसी का नाम लेते हैं तो उसको क्या करता है, बार बार नाम की जगह हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज करते हैं, नाम यूज नहीं करते। जैसे मैं बोलने लग जाऊंगी आयुष इज प्रेजेंट, आयुष इज अ गुड बॉय, आयुष प्लेइंग क्रिकेट। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, अपना नाम ले रहा हूँ। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, अपना नाम। जैसे मैं इससे समझ सकते हो, आयुष इज प्रेजेंट, आयुष लव टू प्ले क्रिकेट, आयुष इज इन होटल। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार एक ही वर्ड को जो है रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट किए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से तो ये थोड़ा है ना, साउंड सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ये थोड़ा सुनने में अनकंफर्टेबल होता है कि आप बार बार एक ही चीज का नाम लिए जा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोनाउन यहाँ पर फॉर्म होता है। प्रोनाउन यहाँ पर सिंपली करता क्या है, बार बार एक इन सबको यूज करने की जगह हम क्या करते हैं, एक बार वर्ड को यूज करते हैं एंड बार बार क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। नाउन को यूज नहीं करते, प्रोनाउन को यूज करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन को यहाँ पर यूज करते हैं। जहाँ आपको नाउन दिख जाए जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, नाउन दिख जाए जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि अब मैं इसको प्रोनाउन के थ्रू कैसे करूंगा कि आयुष इज प्रेजेंट, ही लव टू प्ले क्रिकेट, he love to play cricket, he is in hotel। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बार बार आयुष का नाम लेने से बढ़िया मैंने यहाँ पर ही ये जो वर्ड यूज किया है, ही, इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रोनाउन। यानी कि वो वाले वर्ड्स जो कि सिंपली नाउन की जगह पे हम यूज कर दें ताकि जो बार बार रिपीटेशन है नाउन का वो कम हो सके। तो उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मैं और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। यहाँ पर क्या आ रहा है, दो बार हरी लिखा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, थोड़ा साउंड सुनने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। सेंटेंस जो है हमारा वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो इसी को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम क्या करें, अगर ये हमारा कब बढ़िया होता है, सिंपली आपसे बोल दे कि सेंटेंस ठीक है बार बार हरी आ रहा है, पर अगर आपसे बोल दें ये कब बढ़िया होगा, जब बार बार आप ये बोलोगे, जब बार बार एक वर्ड को हम रिपीट ना करें तो सेंटेंस जो है सुनने में ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखता हूँ बट इट इज बेटर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की बजाय हम इसको अवॉइड करते हैं एंड इस रिपीटेशन जो हम कर रहे हैं ना, इस रिपीटेशन को करते हैं अवॉइड और इसकी जगह यूज करते हैं प्रोनाउन। लड़कों के लिए ये ही यूज किया जाता है, लड़कियों के लिए शी यूज किया जाता है, सिंपल। तो हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, तो इसकी जगह क्या है, बट इट इज बेटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बट इट इज बेटर टू अवॉइड
द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड या फिर रिपीटेशन ऑफ द नाउन, जो कि हमारे पास नाउन क्या है यहाँ पर, हरी। इस हरी नाउन जो है यहाँ पर, इसको रिपीटेशन करने के लिए हम अब थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको, सिंपली अब मैं अवॉइड कर दिया हरी, बार बार हरी नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपल हरी इज एब्सेंट। एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा, बार बार अगर रिपीट हो रहा है ना, एक बार तो आप लिखोगे, वो भी स्टार्टिंग में एक बार आप लिखोगे, देन हम क्या उसको समझ जाएंगे कि हाँ बार बार हरी की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन। तो सिंपली अब इसको अगर मैं बढ़िया तरीके से लिखूँ, एक अच्छी तरीके से लिखूँ, सेंटेंस लिखूँ जो कि सुनने में भी कंफर्टेबल हो, तो हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो सिंपली जो यहाँ पर ही है, यही कहलाता है हमारा प्रोनाउन। जो हमारा ही है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। बात हो जाती है यहाँ पर खत्म। अगर प्रोनाउन को आपको डिफाइन करना हो कि आखिर भाई प्रोनाउन को हम डिफाइन किस तरीके से, तो हम समझ गए कि रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। पर आखिर इस प्रोनाउन को हम डिफाइन कैसे करें, तो सिंपल, इसको सिंपल तरीका डिफाइन करने का क्या लिखोगे आप, अ वर्ड दैट इज दस, आप इसको इस तरीके दैट इज दस यूज्ड instead of a noun is called pronoun। सिंपली वो वाले वर्ड जिसको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकें, वो वाले वर्ड्स जिसको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकें, ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसमें रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें, रिपीटेशन को हटा सकें, तो उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन यहाँ पर कहते हैं। उन वर्ड्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन कहते हैं। तो हम प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये सिंपल सेंटेंस आप ये भी याद कर सकते हो, या फिर जो मैंने यहाँ पर लिखवाया ये भी याद कर सकते हो, वर्ड दैट इज द यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन कि प्रोनाउन is a word used instead of a noun। नाउन की जगह पे हमने क्या सिंपली यहाँ पर यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। इसको नाउन की जगह पे जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे, उन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। याद रखना, ये सारे जो वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं ना, ये नाउन की जगह पे यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड हुए, जैसे कि ही, शी, इट, और क्या हो गया हमारा दे। तो ये सारे जो वर्ड्स कहलाते हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे यहाँ पर प्रोनाउन कहलाते हैं। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आप आंसर बताना कि आपको पता था कि नहीं, पता चला कि नहीं पता चला आंसर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रमन इज एन ऑल rounder but he is better batsman than bowler। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, रमन इज एन ऑलराउंडर बट ही इज बेटर बैट्समैन देन बॉलर। तो सिंपली मैं जो अंडरलाइन करूंगा ना यहाँ पर, उसको रिप्लेस करके आपको एक मैं इसकी जगह क्या आ सकता था, सिंपली आप वो बता देना, इसकी जगह क्या आ सकता था वो बता देना। ठीक है, नाउन से मतलब क्या यहाँ पर प्रोनाउन वगैरह का कुछ यूज होने वाला है, क्या कुछ प्रोनाउन वगैरह यहाँ पर आने हैं, ठीक है, क्या आ सकता है यहाँ पर, सिंपली ये बताना। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है अ बेटर बैट्समैन देन बॉलर, बी है आपके पास अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, सी है आपके पास यहाँ पर बेटर बैट्समैन देन ए बॉलर, या फिर डी है आपके पास नो इम्प्रूवमेंट।
आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया ये कि रमन इज एन ऑलराउंडर बट ही इज बेटर बैट्समैन देन बॉलर। तो सिंपली आपसे यहाँ ये पूछा है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसको रिप्लेस कर सकता है क्या कोई। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को बता रखा है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑफकोर्स सी बात है पर्सनल प्रोनाउन का जो है हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है पर्सनल प्रोनाउन का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है और क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सिंपल बात है ये तो आर्टिकल का एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई रखा है, ठीक है। अब क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो ऑफकोर्स सी बात है होगा इसमें इम्प्रूवमेंट, ऑफकोर्स सी बात है होगा। जो आपका आर्टिकल ए जो है वो आएगा इसमें, तो ए आएगा यहाँ पर, तो काम ए आएगा कहाँ, ये देखो ए आएगा कहाँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें अ बेटर बैट्समैन देन बॉलर, अ बेटर बैट्समैन देन बॉलर, क्या ये यहाँ पर आ सकता है? ऑफकोर्स की बात है नहीं आ सकता। बेटर बैट्समैन देन बॉलर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस आंसर को। सेकंड पे हमारा अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, तो ऑफकोर्स की बात है ये वाला सेंटेंस यहाँ पर करेगा सेटिस्फाइड इस क्वेश्चन को, तो आंसर इसका बी होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था, मतलब आर्टिकल के उसमें बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एक, ठीक है, पूरा, जिसमें आपको आर्टिकल के जो मैंने आपको बताया था वो उसका एक रिलेटेड एक क्वेश्चन में जो इसमें देने वाला था, तो मैंने दे दिया। अब बढ़ते हैं जो हम कर रहे थे यहाँ पर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का जो है यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है अरविंद डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज he was having a severe headache। अब बिकॉज ही, ये आपके पास जो है ही वॉज तक कर देते हैं, बिकॉज ही वॉज जो है ये आपका अंडरलाइन है। अब आपको सिंपली इसमें बताना है क्या इसकी जगह मैं कुछ और रिप्लेस करके लिख सकता था जो कि मेरा प्रोनाउन है। ये इस बार मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की। जो मैंने अभी तक आपको प्रोनाउन बताया ना कि प्रोनाउन हमारे वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। हम प्रोनाउन जो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं ताकि हम रिपीटेशन को रोक सकें। तो क्या यहाँ पर कुछ जरूरत है किसी प्रोनाउन की? तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लग सकती हैं, आपके हिसाब से बताना और कमेंट करके बताना, फिर तो मैं आंसर बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज शी वॉज, बी आता है बिकॉज देवर, सी आता है बिकॉज इट वॉज, एंड डी आता है नो इम्प्रूवमेंट। अब बताओ क्वेश्चन हमारे पास अरविंद डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज हैविंग अ सीवियर हेडेक। तो मैंने आपको बताया था लड़कों के लिए हम यूज करते हैं ही, लड़कियों के लिए जो गर्ल्स होती है उनके लिए हम यूज करते हैं शी, ठीक है। लड़कों के लिए ही, लड़कियों के शी, और बाकी सबके लिए इट, दे वगैरह हम यूज करते हैं। पर यहाँ पर देख सकते हो देख सकते हो आप सभी लोग कि अरविंद लिखा हुआ है, ठीक है। अरविंद क्या है? एक लड़का, नाम से क्लियर हो रहा है कि अरविंद एक लड़का है। तो लड़के के लिए जो है ही यूज होगा, ऑफकोर्स सी बात है। क्या यहाँ पर दोबारा रिपीटेशन आया है? नहीं आया है रिपीटेशन, क्योंकि देख सकते हो अरविंद एक ही बार तो यूज किया, दोबारा बार यूज हुआ है, रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। पर कहाँ हो सकता है? अगर ही की जगह मैं क्या लिखता, अरविंद लिखता ना, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो सकता। अगर ही की जगह यहाँ पर अरविंद लिखा होता तो नो डाउट इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता, पर इसमें रिपीटेशन ही नहीं हुआ तो कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर शी लगा होता तो ये गलत हो जाता, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे, चांसेस नहीं 100% चांस थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़का और आपने शी लगा दिया, शी यूज किया जाता है लड़कियों के लिए, ठीक है। जैसे कि बिकॉज शी वॉज, अगर ये चीज यहाँ होती और बिकॉज ही वॉज ऑप्शन ए होता तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता। लड़कों के लिए ही यूज किया जाता है एज अ प्रोनाउन एंड लड़कियों के लिए शी यूज किया जाता है एज अ प्रोनाउन, ठीक है। इसमें लड़का है और प्रोनाउन भी यूज किया गया है, वो भी लड़कों का ही यूज किया है। तो इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर तो पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि अब एक क्वेश्चन तो करेंगे, पर उससे पहले जो है आपको एक चीज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जैसे कि आई एम
यंग, वी आर यंग, यू आर यंग। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि ही, शी, इट, दे, इन सब का यूज़ कब किया जाता है, इन सबको यूज़ किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, किस पार्ट्स में आते हैं, वो सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और दे आर यंग, ठीक है। ही या फिर ही की जगह आप शी मान लो, शी की जगह इट मान लो, ठीक है। ही की जगह आप एक बार ही से सेंटेंस बना लो, एक बार शी से सेंटेंस बना लो, एक बार इट से सेंटेंस बना लो, ठीक है। मैं 3 बार नहीं लिख रहा हूँ। आर यंग। तो आपके पास जो है यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंसेस मौजूद हैं। आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग। और ही, शी, इट, मतलब इन तीनों से एक एक सेंटेंस बना लो, दे आर यंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है वो क्या क्या किया गया। प्रोनाउन जो वर्ड्स होते हैं वो सिंपली यहाँ पर यूज किए गए हैं। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये जो है हमारे प्रोनाउन है। इन सबको मैं नीचे लिख देता हूँ। आई, वी, यू, ही, शी, इट। तो ये सारे हमारे क्या हैं? दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। क्योंकि ये रिपीटेशन को क्या करते हैं? अलाउड नहीं करते। रिपीटेशन की जगह ये यूज हो सकते हैं। अब प्रोनाउन के अंदर भी ना कई सारी कैटेगरी आती है। प्रोनाउन के अंदर कई सारी कैटेगरी आती है जिनको ये प्रोनाउन है हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की बात आ गई। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये 3 तरीके के होते हैं। आई, वी, यू, शी, इट, दे, इन सबको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहते हैं? प्रोनाउन की कैटेगरी में तो आते हैं, पर प्रोनाउन भी ना हमारी कई सारी कैटेगरी के होते हैं। पर्सनल एंड बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे हमारे जो होते हैं ना, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वाली कैटेगरी के। पर जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, ये भी फर्दर 3 तरह में क्लासिफाइड किया जाता है। ये भी फर्दर 3 तरीके से आपका क्लासिफाइड किया जाता है। 3 पर्सन्स होते हैं, आप कह सकते हो 3 पर्सन। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा आता है द पर्सन स्पीकिंग, यानी वो वाला पर्सन जो बोल रहा है, जो बात बता रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि वो वाला पर्सन जिससे हमको बोलना है, यानी कि द पर्सन स्पोकन टू। एंड जो हमारा लास्ट आता है, थर्ड आता है पर्सन, वो होता है हमारा द पर्सन स्पोकन ऑफ। द पर्सन स्पोकन ऑफ। अब देखो, इन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक करके कि तीनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। ये वाले जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, या आखिर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आई हो गया, वी हो गया, ये क्या डिनोट करते हैं? ये किसी पर्सन वगैरह को डिनोट करते हैं। जो आई हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ द प्रोनाउन आई, वी, ये सब क्या करते हैं? किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बोलूं आई यानी मैं, वी यानी हम, यानी कुछ पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि पर्सन के बारे में बात करी जा रही है। पर्सन जो कि बात बोल रहा है। अगर मैं बोलूं आई एम यंग, आई एम गोइंग, यानी कि मैं जो है बात बता रहा हूँ, मैं जो है बात बोल रहा हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यानी कि हम जो किस कैटेगरी में आएंगे, आई, वी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं पर्सनल स्पीकिंग की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ विच डिनोट द पर्सन। ठीक है, सिंपली ये क्या कर रहे हैं? पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। कौन से पर्सन को? जो पर्सन अपनी बात बता रहा है। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, तो सिंपली मैं कौन से में आता हूँ? मैं आता हूँ पर्सन स्पीकिंग वाली कैटेगरी में। तो कौन से में आता हूँ? द पर्सन स्पीकिंग वाली कैटेगरी के अंदर आता हूँ। ठीक है, वो वाला आई भी हम सिंपली वहाँ यूज करते हैं जब आपका कोई जो बोल रहा हो, जो बात बोल रहा हो। ठीक है, और पर्सन स्पीकिंग। ठीक है,
ये इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, देखो ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो हमने बताया ना द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, ये हमारा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। ये किसमें आता है? फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ आर सेड टू बी, आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्यों आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में? क्योंकि ये बात बता रहा है, स्पीक कर रहा है। स्पीकिंग वाला मैंने आपको बताया, जो पर्सन अपनी बात बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद यू, विच, ये सारी चीजें किस में आती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया था ना, यू हो गया, विच हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सेकंड नंबर की में। क्या? द प्रोनाउन कौन कौन से? यू, विच, ये सब किसको डिनोट करते हैं? ये सब डिनोट करते हैं पर्सन स्पोकन टू। किसको डिनोट करते हैं? पर्सन स्पोकन टू। विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, सॉरी पर्सन स्पोकन, सॉरी, जो हमारा यू एंड विच होता है सिंपली ये किस पर्सन को डिनोट करता है? उन पर्सनों को डिनोट करता है जो स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा हो। स्पोकन टू, ठीक है, जिससे बोला जा रहा हो उससे डिनोट किया जाता है यू एंड विच। तो ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड काइंड। ये किस में आते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड काइंड। सिंपली पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद क्या आता है हमारा? जैसे कि हमारा बच गया, ये तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड काइंड के अंदर आ गया। अब बचता है हमारा थर्ड पर्सन की तरफ, जो कि होता है हमारा कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? ही, शी, इट, दे, कौन कौन से? और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं सेकंड काइंड वाले में, जो हमारा यू होता है ना, जो हमारा यू होता है, ये सिंपली हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। तो यू जो है इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, हम यू को सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था जो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड काइंड की, जिसमें हमारे आते हैं ही, शी, इट, दे। कौन कौन से आते हैं? द प्रोनाउन, कौन कौन से? द प्रोनाउन ही, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया एंड दे। ये सारी चीजें जो हैं हमारी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड काइंड में आती हैं, जो कि क्या डिनोट करती हैं? सिंपली ये उस पर्सन को डिनोट करती हैं, डिनोट द पर्सन, कौन से पर्सन को? या और पर्सन स्पोकन ऑफ ही, शी, इट, दे, ये उन पर्सन को डिनोट किया जाता है जो पर्सन स्पोक। ठीक है, अब ये हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? ये भी हमारी पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आती हैं विद थर्ड पर्सन वाली में। इससे पहले वाला जो हमारे थे यू, विच, वो हमारे सेकंड काइंड में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं। काइंड नहीं, यहाँ पर पर्सन आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन की बात चले ना, इसलिए सेकंड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन। अब ये सारी चीजें हमारी किस कैटेगरी में आती हैं? ये सारी चीजें हमारी उसके आती हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन स्पोकन ऑफ, ये सब हमारा किस्मत है आर सेड टू पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। सिंपल, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। तो अब एक बार इसको शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं हमारे आई, वी, शी, इट, दे, ठीक है, विच, यू, ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी अंदर ना तीन स्टैंड होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो पर्सन जो बोल रहा है, एक वो पर्सन जो सुन रहा है, एक वो पर्सन जिसको बता रहा है।
तीन तरह के पर्सन होते हैं। हम जो हमारा होता है आई एंड वी, ये इस तरह के होते हैं आई एंड वी, जो कि डिनोट करते हैं किसी पर्सन स्पीकिंग को, यानी कि जो बोल रहा है आई एंड वी उसी को तो डिनोट किया जाता है। सिंपल आई एंड वी किसको डिनोट किया जाता है, जो पर्सन बोल रहा है। तो वो हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट काइंड। किसमें आता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट काइंड वाले पर्सनल प्रोनाउन पे आता है। इसके बाद अगर हम बात करें यू, विच, ये डिनोट किया जाता है उन पर्सन को जो स्पोकन होते हैं, मतलब जिसको वो बात सुना रहे हैं, स्पोकन टू, जिसको वो बात सुना रहे हैं, जो भी स्पीकिंग वाले बंदे हैं ना, जो जिसको बात सुना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। अब जिसकी बात सुना रहे हैं, एक तो बात बता रहा है स्पीकिंग हो गया, जो बात सुनना है स्पोकन टू हो गया, एंड जिसकी बात हो रही है यानी स्पोकन ऑफ, तो वो हमारे वो कौन कौन से होते हैं? हमारे ही, शी, इट, दे, इनकी बात हो रही है। तो ही, शी, इट, दे किस में आते हैं? सिंपली हमारे स्पोकन ऑफ वाले कैटेगरी में, जो कि होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड काइंड। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन ये वाले प्रोनाउंस वाले का। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास एंड्रयू will easily complete the task because she has practiced very hard for it। क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। एंड्रू विल इजीली कंप्लीट द टास्क बिकॉज शी हैज प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड फॉर इट। ऐसे में जो अंडरलाइन करूंगा, आपको सिंपली उसकी जगह कुछ रिप्लेस हो सकता हो तो वो आपको बताना। तो अंडरलाइन है हमारा शी हैज, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका ही हैज, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास दे हैव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इट हैज, एंड डी ऑप्शन है आपके पास नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपको सोचना है यहाँ पर क्या आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंड्रू विल इजीली कंप्लीट द टास्क बिकॉज शी हैज प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड। एक तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ एरर है हमारी अंडरलाइन लाइन में, ठीक है। रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रोनाउन कहीं ना कहीं हमारा यूज किया गया है, प्रोनाउन हमारा कहीं ना कहीं सेंटेंस में यूज किया गया है। प्रोनाउन आप देखेंगे, हमने यहाँ देखा कि शी जो है ये एक प्रोनाउन है, शी जो है ये एक प्रोनाउन है जो कि लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। पर एंड्रयू तो भाई लड़का है, एंड्रयू तो लड़का है, तो ये लड़की कहाँ से आ गया, ठीक है। एंड्रयू तो हमारा लड़का है और हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं लड़की वाला। तो सिंपली एरर आपको मिल गई, शी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में आता है? शी, मैंने बताया था ही, शी, इट, दे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड कैटेगरी, यानी जिसकी बात चल रही होती है, ठीक है, उस वाली कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे बोले इसको करेक्ट करो तो सिंपली आप क्या करोगे? ही हैज लगा दोगे, क्योंकि शी जो होता है वो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। शी जो होता है वो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, ही जो है लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके बेस्ड पे जो हमने अभी तक समझा यहाँ पर। नो डे आ सकता है, ऑफकोर्स की बात है, नहीं आ सकता, इट नहीं आ सकता है, ठीक है। इट एंड दे नहीं आ सकता, बल्कि दे जो है ये भी हमारा किसका है? दे जो है हमारा ये भी तो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड काइंड का है, पर ये यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हाँ भाई थर्ड पर्सन की बात चल रही है तो आप क्या करोगे कि ही, शी, इट, दे में से कुछ भी लगा दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर बात चल रही है वो लड़का है, लड़की है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है कि लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये सारी पैरामीटर्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आप लोग जो है यहाँ पर प्रोनाउन को यूज करोगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन का तो प्रोनाउन है, ऑफकोर्स ही बात है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, शी भी यूज किया जाता है थर्ड पर्सन में, पर यहाँ पर शी का भी यूज किया जाता है अगर यहाँ एंड्रू नहीं होती, एंड्रू नहीं होता। एंड्रू क्या एक लड़का है, तो सिंपली इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ही को यूज करने वाले करेंगे, मतलब सिंपल। तो आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। अब जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना वो डिफरेंट फॉर्म के होते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या होता है। सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, द फॉलोइंग आर द different forms of personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? फर्स्ट पर्सन के बारे में। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आई वी इस तरह की, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें होती हैं कब यूज़ की जाती हैं? एक होता है हमारा सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। एक होता है हमारा सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। तो जी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आई एंड वी जो है ना, ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में प्लूरल के साथ जो है आई एंड वी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं किया जाता। सिंगुलर जो है हमारे नॉमिनेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉमिनेटिव। इसी के अलावा और कौन कौन से हमारे फर्स्ट पर्सन के होते हैं? फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल जैसे कि हो गया हमारा माई, माइन, ठीक है, माई माइन हो गया। और क्या हो सकता है हमारा आर, आर्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज ये जो होती है हमारी पोजेसिव होती है। ये चीज होती है हमारी पोजेसिव होती है। आई वी नॉमिनेटिव जो हमारा मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो आई वी है ये हमारा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। और एग्जांपल की बात करें माई, माइन, आर, आर्स, ये भी सब हमारा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है, जो कि सेंटेंस में प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंगुलर में क्या यूज किया जाता है, जैसे कि नॉमिनेटिव, प्रोजेसिव, इस तरह के वर्ड्स हमारे सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। इस तरह के वर्ड्स हमारे किस में यूज किया जाता है? सिंपली सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। और अगर मैं एक परफेक्ट वर्ड के बोलूँ, या आप बोले कि एक परफेक्ट वर्ड बताओ कि कौन सा वर्ड हमारा यूज किया जाता है सिंगुलर में, तो सिंपली हो गया हमारा मी। मी जो वर्ड है ना, ये प्लूरल के साथ नहीं यूज किया जाता, पर ये मी जो वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है, पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। पर मी जो है वो सिंगुलर पर्सन के साथ यूज किया जाता है। सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन के साथ यूज किया जाता है, ये प्लूरल के साथ यूज नहीं किया जाता। और एग्जांपल में बताऊं इसके प्लूरल के, तो जैसे कि अस, ठीक है। तो ये सारी चीज ये सब हमारे कौन से प्रोनाउन है? प्रोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई भी कौन से हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। और अगर मैं बात करूं बहुत लोगों की है तो भाई अस, ठीक है। बहुत लोग बैठे हुए हैं तो क्या बोलोगे आप? अस। अकेले हो तो मी सिंगुलर, और जो अस वगैरह है अस, माइन, मार्स, आर, आर्स, आई वी, ये सब हमारा प्लूरल, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन के बारे में, जिसमें क्या होता है मस्कुलिन और फेमिलिन, इस तरीके से आप समझ सकते हो। मस्कुलिन एंड फेमिलिन पर्सन आते हैं। और जो आई वी, माइन, मार्स, आर्स, आर, आर्स, अस, ये सब हमारे प्लूरल के साथ सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेकंड पर्सन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में क्या क्या हमारे जो है एग्जाम्पल आते हैं। जो सबसे पहले नॉमिनेटिव की अगर मैं बात करूं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो सिंपली जो हमारे एग्जाम्पल थे क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा हो गया यू, ये यू वगैरह है ना, ये सब हम नॉमिनेटिव की तरह यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। नॉमिनेटिव की तरह मतलब सिंपली नॉमिनेट करते हैं टाइप से, जैसे कि हम क्या करते हैं नॉमिनेटिव बता रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो यू को, ठीक है। तो यू जो है हमारा नॉमिनेटिव में आता है। यू किसके अंदर आता है? हमारा नॉमिनेटिव। ये ना सिंगुलर हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो यू को हम कब यूज करते हैं? प्लूरल में यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। एंड किस तरीके से यूज किया जाता है? एज अ नॉमिनेटिव यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है? एज अ नॉमिनेटिव यूज किया जाता है। इसके बाद क्या आता है नॉमिनेटिव के बाद? पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव की अगर एग्जांपल बोलूं तो सेकंड पर्सन के, तो वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया योर, योर्स। तो योर्स है ना, ये प्लूरल के साथ यूज किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। एंड ये सारे हमारे पोजेसिव होते हैं,
ये सारे हमारे कैसे होते हैं, पोजेसिव होते हैं। इसके बाद हमारा एक और यूज किया जाता है जैसे कि यू। जो यू है ना, सिंपली नॉमिनेटिव के साथ तो यहाँ पर यूज किया ही जाता है, पर उसके साथ साथ ही ये यूज किया जाता है यहाँ पर टिप। अब एक्यूसेटिव मतलब सिंपली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। ये क्या है, सिंपली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो है कनेक्ट करता है यू। नॉमिनेटिव करता है एक तो यू, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारा सेकंड पर्सन। और जो हमारा पोजेसिव होता है ये हमारा चॉइस की तरह आप इसको समझ सकते हो, यू एंड योर्स, चॉइस की तरह आप इसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो विद प्लूरल प्रोनाउन के साथ। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में सिंपली क्या होता है यहाँ पर, फेमिनिन के लिए, हमारे फेमिनिन होते हैं उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ही, हिज, हिम। अगर न्यूट्रल की बात करूँ, न्यूट्रल की, तो यूज किया जाता है शी, हर, हर्स, हर। अगर मैं बात करूँ प्लूरल के साथ, ये सारी चीज़ ना सिंगुलर के साथ यूज आती है। फेमिनिन हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये सब चीज़ ना सिंगुलर के साथ जो है यहाँ पर यूज करी जाती है। अगर मैं बात करूँ प्लूरल की, प्लूरल के साथ आखिर क्या यूज किया जाता है, ये तो हमारी सब आ गई सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ सारी कैटेगरी में प्लूरल के साथ आप जो है प्लूरल सेंटेंस है तो आप वहाँ पर इट हो गया, इट्स हो गया, इट हो गया, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं जेंडर की बात करूँ, किसकी, जेंडर की, तो दे, देयर, देयर्स, देम, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जेंडर के साथ यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ठीक है। और आप इट से एंड इट को किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड दे, देयर, दिस, दैम, ये भी आप क्या कर सकते हो, प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हो। पर ये जेंडर वगैरह के साथ यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये हर किसी के साथ यूज़ कर सकते हो, इट, इट्स एंड इट। ठीक है। फेमिनिन वगैरह के साथ ही, हिज, हिम। न्यूट्रल है तो शी, हर, हर्स। ठीक है, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आई विल बी लेट एज आई हैव लॉस्ट माइन कार्स की। आई विल बी लेट एज आई हैव लॉस्ट माइन कार्स की। सिंपल क्वेश्चन है। आई हैव बीन लेट एज आई हैव लॉस्ट माइन कार की। सिंपली अब मैंने अंडरलाइन जो किया है वो ये सेम चीज़ करनी है आपको। इसकी जगह हम क्या और यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन में मी कार्स की, सेकंड है आपके पास माई कार्स की, थर्ड है आपके पास आई कार की, एंड डी है कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। डी क्या हमारे यहाँ पर, नो इम्प्रूवमेंट। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ सकता है वो देखो, आई विल बी लेट एज आई हैव लॉस्ट माई कार की। मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी कार की को मतलब लॉस्ट कर चुका हूँ, खो दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, माइन आएगा। क्या मैंने अभी तक आपको माइन बताया कि माइन किसी प्लूरल वगैरह के साथ, सिंगुलर वगैरह के साथ जो है यूज हो सकता है? नहीं, माइन जो है ना प्लूरल के साथ यूज हो सकता है ना सिंगुलर वगैरह के साथ यहाँ पर यूज हो सकता है। तो माइन तो नहीं आएगा, माइन कार्स की नहीं आएगा। अब ये सिंगुलर अपनी बात कर रहा है सिंपल, तो आएगा यहाँ पर माई कार्स की। मी भी नहीं आएगा, ये क्या, मी भी नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट पर जो कि ये है क्या है, सिंगुलर टाइप नहीं है। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर मैंने आपको बताया था ना मी यूज किया जाता है, नहीं, ये मी नहीं आएगा, मी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है ही नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है नहीं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे। आई यहाँ पर नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि बार बार आई को हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे कि आई विल लेट एज आई हैव लॉस्ट आई कार की। तो सिंपली सेंटेंस यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है। इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है क्योंकि माइन नहीं आ सकता है, माइन वगैरह जो है हमारे साथ नहीं आते हैं, प्लूरल वगैरह फॉर्म के साथ यहाँ पर नहीं आते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, माई कार्स की। क्या आएगा यहाँ पर, माई कार्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।